दोस्तों, जब से हमारा भारत आजाद हुआ है तब से लेकर आज तक हम भारत और चीन सीमा को लेकर विभिन्न विवादों में फंसे हुए हैं। असलियत तो ये है कि ये सभी सीमा विवाद हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से मिले हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने राजकीय स्तर पे सत्ता का हस्तांतरण तो किया, लेकिन सीमावर्ती क्षेत्रों का उचित सीमांकन न करने पर आज भारत को सीमा विवाद का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमारा पड़ोसी देश चाइना क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से काफी बड़ा, जो दुनिया के विभिन्न 14 देशों के साथ अपना सीमा साझा करता है। ये अलग बात है कि जिन सभी देशों से ये अपना सीमा साझा करता है उन सभी देशों से इसका विवाद चल रहा है। इससे ये बात साबित होता है कि चीनी सरकार अपनी सभी सीमावर्ती देशों को धमकाने का काम करता है। ऐसे में हमारे लिए इस सीमा विवादों को ऐतिहासिक तथ्यों को जानना और परखना बेहद जरूरी हो जाता है। तो चलिए आज हम जानेंगे कि चाइना का 1962 में जो भारत से युद्ध हुआ था आखिर क्यों और कैसे हुआ था और कैसे शुरू हुआ था। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत और चीन के बीच की सीमा ब्रिटिश और चीन साम्राज्य के समय से ही विवादित और अनिश्चित थी। भारत चीन के युद्ध का मुख्य कारण ऑक्साइड चीन और अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों की संप्रभुता को लेकर विवाद था। ऑक्साइड चीन, जिसे भारत लद्दाख का हिस्सा मानता था और चीन शिनजियांग प्रांत का हिस्सा मानता था, यहीं से टकराव शुरू हुआ और यह युद्ध में बदल गया। दोस्तों, 1954 में चीन ने शिनजियांग और तिब्बत को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए भारत के ऑक्साइड चीन से एक सड़क का निर्माण किया। 1959 ऑक्साइड चीन में सड़क निर्माण की खबर मिलने के बाद भारत ने इसका विरोध किया, जिससे सीमा पर तनाव और बढ़ गया। 1959 में दलाई लामा भारत आए और जवाहरलाल नेहरू ने उनका स्वागत किया। चीन को यह पसंद नहीं आया। दूसरा, चीन को लगता था कि तिब्बत में चीन के खिलाफ विद्रोह के पीछे भारत का हाथ है। 1950 में चीन ने ऐतिहासिक अधिकारों का हवाला देते हुए तिब्बत पर कब्जा कर लिया। इसके बाद भारत ने विरोध पत्र भेजकर तिब्बत मुद्दे पर बातचीत का प्रस्ताव रखा। हालांकि 1994 में भारत ने चीन के साथ पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किया, जिसमें भारत ने तिब्बत को चीन के हिस्से के रूप में मान्यता दे दी। यह वह समय था जब भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया था। 1958 में भारत ने आज का अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के कुछ हिस्सों को चीन के रूप में देखने वाले चीन के आधिकारिक मानचित्र का विरोध किया। 1958 में तिब्बत में चीन के खिलाफ विद्रोह हुआ, जिसे चीन सेना ने बेरहमी से दबा दिया। 1959-61 के दौरान सीमा पर गश्त करने वाले के बीच लगातार झड़पें हुई। कई बार भारतीय चौकियों पर हमले हुए, जिनमें कई भारतीय सैनिक शहीद हुए। अब ऐसा लग रहा था कि युद्ध एक न एक दिन तय है। लगातार हिंसक झड़प के बाद चीन ने अंततः 20 अक्टूबर 1962 को भारत पर आक्रमण कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप हजारों सैनिक शहीद हुए और भारत को हार का सामना करना पड़ा। इस युद्ध में चीन ने भारत के ऑक्साइड चीन को लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। भारत पर आक्रमण कर चीन ने भारतीय राजनीतिक नेताओं का भ्रम तोड़ दिया कि चीन भारत पर कब्जा कभी आक्रमण नहीं करेगा। 1962 युद्ध के बाद भारत ने चीन के प्रति अपनी नीति बदली। दोस्तों, आपको बता दें कि उस समय भारत के राष्ट्रपति राधा कृष्ण थे और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और भारत के रक्षा मंत्री थे B.K. कृष्णा मेनन। इसके बाद 3 हफ्ते तक कोई खास लड़ाई नहीं हुई और बातचीत शुरू हो गई। चीन ने भारत के सामने अपनी सेना को 20-20 किलोमीटर पीछे लेने जाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन भारत सरकार ने इसे यह कहते हुए खारिज कर दिया कि चीन पहले से ही 60 किलोमीटर अंदर आ चुका है। अब हम इसके भी 20 किलोमीटर पीछे जाएं। चीन के प्रस्ताव को न मानने पर 14 नवंबर को युद्ध फिर से शुरू हो गया, जिसके बाद 21 नवंबर 1962 को चीन ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी। युद्ध विराम के बाद चीन सेना अरुणाचल प्रदेश से हट गई, लेकिन चीन सेना ऑक्साइड चीन से पीछे नहीं हटी। इस युद्ध में सिर्फ थल सेना का इस्तेमाल किया गया था। भारत ने वायु सेना और नौ सेना का उपयोग नहीं किया। इस डर से
कि चीन भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। जवाहरलाल नेहरू को यह भ्रम था कि चीन भारत पर कभी हमला नहीं करेगा। नेहरू को लगा कि बातचीत से सीमा विवाद सुलझाया जा सकता है, इसलिए वे चीन की हरकतों को नजरअंदाज करते रहे और भारत ने युद्ध की तैयारी भी नहीं की थी। कई लोग जवाहरलाल नेहरू को युद्ध में हार का कारण बताते हैं। युद्ध हारना एक यह भी बड़ा कारण था कि भारत ने युद्ध की तैयारी नहीं की थी। भारत के पास पर्याप्त सैन्य हार्डवेयर नहीं था। दूसरी ओर चीन ने युद्ध के लिए पहले से ही तैयारी कर ली थी। उसके पास बड़ी मात्रा में सैन्य हार्डवेयर था, इसलिए उन्होंने केवल 4 दिनों में अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा कर लिया था। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगली किसी और अन्य टॉपिक के साथ। चलिए।